कोलकाता की सड़कों पे आज जो तस्वीरें दिखी ममता बनर्जी के इस मार्च को देखने के बाद, किसी भी महिला को लगेगा कि भाई दुनिया में अगर या इस हिंदुस्तान में अगर इससे कोई अगर महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित जगह हो सकती है तो पश्चिम बंगाल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। जरा देखिए कितनी सशक्त महिलाएं नजर आ रही हैं, एक से बढ़कर एक। और उस राज्य की स्थिति यह है कि किसी महिला के साथ इतनी विभत्स घटना होती है, इतना जघन्य अपराध होता है, और उसकी इंसाफ की लड़ाई को दबाने के लिए गुंडे भेजे जा रहे हैं। और उन गुंडों को रोकने की बजाय पुलिस वहां महिलाओं के कपड़े पहनकर लेडीज टॉयलेट में छुप जाती है। मतलब ये उस राज्य का की कानून व्यवस्था है। और ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये उस राज्य के शासन का चेहरा है जो आपको प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा। जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये 2 लाइंस बोलना चाहती हूँ कि नारी शक्ति तुम संघर्ष करो क्योंकि निर्ममता तुम्हारे साथ नहीं है। आज वेस्ट बंगाल की वो हालत हो गई है जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है कि नारियां सुरक्षित कहीं पर भी नहीं है, चाहे घर के अंदर चाहे घर के बाहर। एक सरकारी अस्पताल के अंदर 31 वर्ष की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता होती है, और बर्बरता भी ऐसी कि बर्बरता भी शर्मा जाए। और बाय द वे, ये केवल संजय रॉय ने ये दुराचार व्याभिचार नहीं किया है। जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने की ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, और देश को ये समझना पड़ेगा कि वो कौन पावरफुल मुख्य आरोपी है जिसको ममता बनर्जी इस बलात्कार के आरोप से बरी करना चाहती है, बचा करके रखना चाहती है। क्योंकि अब पता चल रहा है ना कि जो सीमेन उस लड़की के अंदर मिला था प्राइवेट पार्ट के अंदर, वो एक नहीं अपितु मल्टीपल लोगों का था। और जहां तक ये बातें की जा रही हैं, ये महुआ मोइत्रा जो हर विषय पर मतलब जोर जोर से बड़ा चश्मा पहन करके बड़ी बड़ी बातें करती है, सदन के अंदर सदन के बाहर, देश के बाहर जाकर के देश को केवल बदनाम करती हैं, काली मां का अपमान करती हैं। वो महुआ मोइत्रा कह रही है कि जो कंस्ट्रक्शन था वो इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स ने बोला कि आप टॉयलेट बनाइए। हास्यास्पद नहीं लगता है रंजीत जी कि वहां की जो इस समय स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो टॉयलेट तो छोड़िए, उस विद्यालय, उस कॉलेज, उस हॉस्पिटल के अंदर जाने को तैयार नहीं है। तो टॉयलेट क्या महुआ मोइत्रा अपनी पुलिस को छुपाने के लिए बनवा रही थी वहां पर? और ममता बनर्जी को एक चीज और समझनी चाहिए कि जो आज वो तमाशा कर रही है सड़क पर उतरने के लिए, तो 2 कहावतें हैं उनके लिए। एक, 900 चूहे खाकर के बिल्ली हज को चली, और दूसरी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। रंजीत जी, ये वो महिला हैं जिन्होंने शर्मसार कर दिया है पूरी मातृशक्ति को। माँ माटी और मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, और उसके बाद इस प्रकार की हरकत करती हैं। एक चीज और बोलना चाहती हूँ जल्दी से कि जो संजय रॉय है जिसको गिरफ्तार किया है, ये बता करके कि ये मेन कल्प्रिट जिसके लिए ममता बनर्जी अब फांसी मांग रही है। ममता बनर्जी मतलब इसको बचाने के लिए तो एड़ी से चोटी का जोर नहीं लगा सकती। इसको बचाने के लिए तो ये नहीं बोला जा सकता कि ये सुसाइड थी। इसको बचाने के लिए एविडेंस तो ध्वस्त नहीं किए जा सकते। इसको बचाने के लिए रात को उस कॉलेज के अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर उपद्रवी के नहीं भेजे जा सकते हैं ना। इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई इनका कोई करीबी है, और ये सारा जो चीजें सामने निकल करके आ रही है उनके आधार पर मैं बोल रही हूं। लेकिन ममता बनर्जी, जो पार्थ चैटर्जी ने जब इतना बड़ा घोटाला किया था रंजीत जी, विद इन नो टाइम उनको मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर किया, टीएमसी से बाहर निकाल करके बाहर कर दिया। तो इस रेप के पीछे क्या कोई पार्थ चैटर्जी से भी हैवी वेट कोई इनका नेता है? कोई ममता बनर्जी का पार्थ से ज्यादा क्लोज व्यक्ति है जिसको बचाने की ममता कोशिश कर रही है? क्योंकि एक संजय रॉय, उसकी क्या बिसात है ममता बनर्जी के सामने? और ममता बनर्जी अपनी राजनीति को संजय रॉय जैसे एक सिविल डिफेंस वाले व्यक्ति के लिए तो स्टेक पे नहीं लगाएगी रंजीत जी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सीबीआई को थरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। एकदम बिल्कुल, आपने जो बात कही उसमें करना चाहिए, ममता बनर्जी की सत्ता हिलनी चाहिए और राष्ट्रपति बिल्कुल उस बात में मेरिट है, इस बात में मेरिट है कि भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो चल रहा है, एक लड़की को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है भाई, जिसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई कि पूरा देश शर्मसार है जी। पूरे देश को, मतलब पूरे, ये सिर्फ किसी महिला डॉक्टर के साथ हुई एक घटना भर नहीं है, ये घटना किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है भाई। और कोई भी महिला इस तरह से ऐसे तो शिकार हो सकती है। इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है, और इसके लिए ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। उस आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह की कोशिशें हो रही है, उससे तो जरूर लगता है कि इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ बड़े चेहरे होंगे, ऐसा कम से कम लगता है। अब जो सच क्या है वो तो जांच में सामने आएगा। फिलहाल जगदीश शर्मा का रुख करते हैं। जगदीश जी, आपकी पार्टी, आप तो प्रियंका गांधी के भी बहुत करीबी हैं, और आपकी नेता कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। भाई यहां जो लड़ रही हूं लड़कियां ही तो लड़ रही हैं, और लड़कियों के लिए ही तो लड़ रही हैं, उन्हीं के सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं, उन्हीं के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं।
यहां पर प्रियंका गांधी का खून क्यों नहीं खौलता? ये सवाल क्यों उनके मन में नहीं आता कि हां, लड़कियों की इस लड़ाई में जा करके और हमें भी खड़ा होना चाहिए? रंजीत जी, मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी ने हम सबको इन सब का विरोध करना चाहिए, क्योंकि बेटी तो किसी की भी हो सकती है और कोई पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। हर एक समय समय पे और बताते हो जो चल रहा है। और मैं समझता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास मामला आ गया है, सीबीआई के अंडर आ गया है। 1-2 दिन में देखना फांसी हो ही जाएगी, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कातिल को पकड़ लिया, मुलजिम को पकड़ लिया और 100% हमारी ये जो सरकार है, बाहुबली सरकार है, फांसी देगी। मैं समर्थन करता हूं, अपने प्रधानमंत्री जी का बस इंतजार कर रहा हूं कि दोषी को छोड़ना नहीं है, किसी कीमत में नहीं छोड़ना है। और हम सब चाहते हैं, ममता भी रोडों पे है, बीजेपी भी रोडों पे है, सभी रोडों पे, तो किसी कीमत में इस पर फांसी होनी चाहिए। पूरे देश के वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो कोर्ट तय करेगा, वो कोर्ट तय करेगा जगदीश शर्मा। सवाल तो जांच को लेकर है, और जांच को लेकर सवाल ये है, जांच को लेकर सवाल ये है कि कोलकाता पुलिस ने इस जांच को गलत दिशा देने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने एक गैंग रेप की घटना को रेप बताने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने एक मर्डर की घटना को सुसाइड बताने की कोशिश की। भाई सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं जगदीश शर्मा, इसका जवाब क्या है? रंजीत जी, हमारी सीबीआई बहुत काबिल है और काबिल प्रधानमंत्री है। अगर कोलकाता पुलिस ने ऐसा करा तो उनको भी पकड़ेगी, छोड़ेगी थोड़ी। पर मेरा मानना यह है कि जगदीश शर्मा, लॉ एंड ऑर्डर क्या प्रधानमंत्री का मामला है? करना चाहिए। मुझे पता प्रधानमंत्री को फांसी देंगे। कमाल है। अरे भाई, जब सुनो, कमाल है जगदीश शर्मा, चढ़ा रहे हो लोगों के भाई। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का मामला देखिए आप, फिर आप नहीं मुझे लगता है तो जगदीश शर्मा जरा, जो हाई कोर्ट, जो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, कोलकाता हाई कोर्ट ने जो बंगाल सरकार के बारे में कहा, पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में जो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, उसी पर 2 लाइन बोल दीजिए कि भाई ये सरकार के यहां ऐसा लगता है कि सारी स्टेट मशीनरी फेल हो गई। आपने उसने कहा कि कोलकाता पुलिस तो सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन है जगदीश शर्मा। रंजीत जी, आज तो मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। भाई, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला के सरकार बदला ले लेती है, घर तोड़ देती है, वो भी तो सरकार का ही काम है, कोर्ट का थोड़ी काम है। तो कोर्ट तो है कहां? कोर्ट तो बेचारा देख रहा है मुकदस बन के क्या हो रहा है देश में। हमारे बाहुबली प्रधानमंत्री से देश को उम्मीद है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से रोड पे, मुझे लगता है 1-2 दिन में फांसी हो जाएगी और होनी भी चाहिए। इस बात का जगदीश शर्मा यही कह दीजिए कि भाई बंगाल में हमारे साथी का मामला है, हम नहीं बोल पाएंगे, हमसे नहीं बोला जाएगा। हमारा गठबंधन धर्म कहता है कि ऐसे मुद्दों पे मत बोलो। आप बोल दीजिए ना भाई, जनता समझ लेगी, आपकी मजबूरी समझ लेगी। देखिए, बंगाल में हमारी बेटी का मामला है और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप तो सोच रहे कि ममता ने रेप कर दिया। अगर ममता ने भी कर दिया तो फांसी होनी चाहिए। हम नहीं समर्थन करते। ममता की पुलिस इंक्वायरी करी थी, सीबीआई पे चली गई है, कुछ भी नहीं दे पाई फांसी। आप कुछ भी बोल रहे हैं ना जगदीश शर्मा, मैं समझता हूं। नहीं, मैंने जो आप कह रहे हैं ऐसा मैंने कुछ भी ना कहा, कुछ भी नहीं कहा, और ऐसा इशारों में भी नहीं कहा। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जो कहा वो स्पष्ट तौर पे कहा, कोई छुपा के नहीं कहा, कोई इशारों में नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि भाई जिस तरह की दरिंदगी हुई उस बेटी के साथ, और उसको इंसाफ दिलाने की जो बड़ी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को दबाने की कोशिश हो रही है, उसका गला घोटने की कोशिश हो रही है, गुंडे खड़े किए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सवाल है जिसका कि जवाब न ममता के पास है और ना आपके पास। तो कह रहा हूं